कोरोना से युद्ध जारी है और हर खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। तो देश में कोरोना से अब तक 507 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश में 27 की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15,712। देश में कुल मरीजों में 30% तबलीग से जुड़े। देश भर में पिछले 24 घंटों में 1,329 मरीज बढ़े। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 3,651 केस, 211 की मौत। बिहार में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज। बिहार शरीफ का शख्स मिला कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 87। झारखंड में अब तक मरीजों की संख्या बढ़कर 34। बढ़ते आगे, कोरोना बंदी में शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के स्टाफ पिंटू यादव के घर मछली पार्टी हुई थी, जिसमें जहानाबाद के एसडीपीओ प्रभात भूषण, मखदुमपुर के सीओ राजीव रंजन, मखदुमपुर के बीडीओ अनिल मिस्त्री भी मौजूद थे। इसके अलावा 60 से 70 लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी में पांडव गिरोह का सरगना प्रवीण शर्मा भी शामिल था। 15 अप्रैल को यह पार्टी दी गई थी, जिसमें जहानाबाद के एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव, मखदुमपुर के सीओ राजीव रंजन, मखदुमपुर के बीडीओ अनिल मिस्त्री मौजूद थे। इस बारे में जहानाबाद के एसपी ने आईजी हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिखी है। सभी के खिलाफ आपदा एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना बंदी में देखिए किस तरीके से कोरोना बंदी का मजाक उड़ाया गया, और मजाक उन लोगों ने उड़ाया जिन पर यहां पर कोरोना बंदी को लागू करने की जिम्मेदारी थी। एक मछली पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, और ऑर्गेनाइज किसने किया? शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के स्टाफ पिंटू यादव, जो उनके गांव के भी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पार्टी में कौन कौन शामिल हुए, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। इस पार्टी में जहानाबाद के एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव, मखदुमपुर के सीओ राजीव रंजन, मखदुमपुर के बीडीओ अनिल मिस्त्री मौजूद थे। इसके अलावा 60 से 70 लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे। बड़ा सवाल, जहां पूरे देश में कोरोना बंदी थी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कही जा रही थी। जरूरी कामों के लिए भी लोग अगर घरों से निकलते थे तो उनको रोका जाता था। ऐसे में आखिर ये पार्टी कैसे चल रही थी? चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अगर बिहार सरकार के पास बात जाती है कि मजदूर बिहार बाहर में काम करने वाले बिहार वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए नो एंट्री है, क्योंकि बिहार में देश में कोरोना बंदी है। अगर कोटा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वापस बिहार लाने की बात होती है, तो वहां पर भी बात कोरोना बंदी पर आकर अटक जाती है। राज्य सरकार मना कर देती है, नीतीश कुमार मना कर देते हैं कि यह नासमझी है। ऐसे में शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के स्टाफ पिंटू यादव ने मछली पार्टी कहां से दे दी, ये जरा बताइए। देखिए, और यही तो हैरान कर देने वाला यह वाकया। और इस पार्टी में कौन से लोग शामिल होते हैं जिन पर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी एसडीपीओ, बीडीओ, तमाम जो पुलिस अफसरान हैं वो, और प्रशासनिक अधिकारी। तो निश्चित तौर पर इस पूरी घटना ने बिहार सरकार को शर्मसार किया है, प्रशासनिक महकमे को शर्मसार किया है। और एक मंत्री का निजी स्टाफ पिंटू यादव, उसने कैसे हिमाकत कर ली उन लोगों के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार में पिछले 4-5 दिन पहले यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया है, आपदा प्रबंधन एक्ट लागू किया गया है, जिसके तहत पुलिस को तमाम अधिकार दिए गए हैं कि लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उसके पास सख्त जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं, स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। और उसने खुद इस तरह के लॉ का वायलेशन किया है, यानी एसडीपीओ ने। अब ऐसे में बिहार सरकार को और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो बिहार प्रशासन में बैठे आला अधिकारी हैं पटना में जो बैठे हुए हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर किस कदर कार्रवाई करते हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, बड़ा एक्शन लिया गया है। हालांकि जो स्थानीय स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और बिहार पुलिस मुख्यालय हो या राज्य पुलिस प्रशासन या फिर राज्य प्रशासन, कोई भी इस मामले में खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसमें न केवल मंत्री का निजी स्टाफ, बल्कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है जहानाबाद जिले के, उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो कुछ बोलते नहीं बन पा रहा है, खासकर लॉकडाउन की स्थिति में, जब खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि राजस्थान से जो कोटा में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको नहीं लाया जा सकता है बिहार यूपी की तर्ज पर, क्योंकि
जो लॉकडाउन है उसको इम्प्लीमेंट करवाने से ही हम बिहार में जो कोरोना है उस पर विजय पा सकते हैं। और जो उनके अधिकारी हैं और उनके खुद के मंत्री के जो स्टाफ है वो इसका वायलेशन करने पर जुटे हैं। लेकिन जवाब देना होगा, प्रशासनिक अधिकारियों को भी जवाब देना होगा और सत्ता में जो मंत्री हैं उनको भी इस बारे में बोलना होगा कि उनके जो निजी स्टाफ है उन्होंने इस तरह का कुकृत्य कैसे कर दिया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोगों को अवेयर करते, लेकिन उन्होंने अपने ही घर में एक बड़ी दावत दे दी और उस दावत में बड़े से बड़े अधिकारी शामिल हो गए। जी सुकन्या। बिल्कुल संजय, जरा पिंटू यादव के प्रोफाइल के बारे में बताइए, कौन है ये, क्योंकि इनका हनक ऐसा है कि जब ये कोरोना बंदी के दरमियान भी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो तमाम बड़े अधिकारी हाथ जोड़कर मछली खाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। कौन है ये, इनके विषय में बताइए। जी देखिए, जहां तक पिंटू यादव की बात है तो पिंटू यादव के बारे में न्यूज़ 18 को जो जानकारी है यह शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के ही गांव के रहने वाले हैं। जैसी जानकारी मिली है, जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं। और शिक्षा विभाग में ये चूंकि उनके निजी स्टाफ हैं और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के इन्हें काफ़ी करीब माना जाता है। खुद कई मीडियाकर्मी इनको जानते हैं, चूंकि न्यूज़ कवर करना होता है तो ये बराबर शिक्षा मंत्री के साथ दिखते हैं। और हालांकि एक दूसरे ऑपोजिशन पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रमुख नेता के भी ये काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और जो जानकारी मिली है, एक बड़े और भव्य मकान में ये पार्टी चल रही थी। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं और राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पूरे मामले की वो जांच करवाए, क्योंकि ये मामूली मामला नहीं है। एक मैसेज गया, निगेटिव मैसेज गया है उस राज्य के बारे में जहां के बिल्कुल संजय, अगर इन सब के बीच बात कर ले कृष्ण नंदन वर्मा की, जिन पर जिम्मेदारी है पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने की, क्या वो अपने करीबी को कोरोना बंदी के विषय में शिक्षित करने में नाकाम हो गए? उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? उनका क्या कहना है? देखिए, जो जानकारी मिली है पिंटू यादव, ये बात सही है कि कृष्णनंदन वर्मा के करीब है, लेकिन जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि कृष्णनंदन वर्मा को शायद इस पार्टी की जानकारी नहीं थी, जो सोर्स बता रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार वो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और वाकई में वो अगर अपने निजी स्टाफ को नसीहत नहीं दे पाए और उनसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है कई सवाल खड़े होंगे और इसका जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल कृष्णनंदन वर्मा को भी इस पूरे मामले में सामने आएगा और आना पड़ेगा। और लोगों को उम्मीद है कृष्णनंदन वर्मा न केवल इस पूरे मामले में अपने लेवल पर एक्शन लेंगे बल्कि एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हाँ, चूक हुई है, भले ही वो किसी स्तर पर हो। जी। और इसके अलावा संजय, जरा ये बताइए कि नीतीश कुमार का स्टैंड और बयान बेहद सख्त था जब उनसे पूछा गया कि यूपी के लोग तो, यूपी के मुख्यमंत्री तो कोटा में पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को वापस कोटा से ला रहे हैं, उसके लिए बस का इंतजाम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के फैसले लेने की अभी जरूरत नहीं है, अभी सीरियस फैसले लेने की जरूरत है और कोरोना बंदी को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जब ये खबर आई तब मुख्यमंत्री की तरफ से या जेडीयू के बड़े नेताओं की तरफ से कोई रिएक्शन आप तक पहुंचा है तो बताइए। देखिए, जदयू के कोई नेता अभी इस पूरे मामले में कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर हम उनकी प्रतिक्रिया चाहेंगे और उन्हें बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के सत्ता में बैठे एक मंत्री का निजी स्टाफ इस तरीके से कुकृत्य करता है, सोशल लॉकडाउन का वायलेशन करता है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। और खासकर जबकि मुख्यमंत्री ने सोशल जो फिलहाल लॉकडाउन है उस पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको खासा फोकस किया है। यूपी के मामले पर आपने खुद कहा कि उन्होंने इनकार कर दिया कि फिलहाल लॉकडाउन में सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा करके ही, क्योंकि बिहार का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उस पर बहुत कुछ उम्मीद शायद सत्ता में बैठे लोगों को भी नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही हम कोरोना पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। और यही एक मैसेज भी देने की कोशिश की राज्य सरकार ने। हालांकि कार्रवाई चल रही है, हेड डिपार्टमेंट भी गंभीर है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मुख्यमंत्री सख्त रहे हैं, तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और ये चल भी रहा है। लेकिन सत्ता में बैठे एक मंत्री का निजी स्टाफ अगर इस तरीके से, और जो अधिकारी हैं, सबसे बड़ी बात है कि देखिए बेगूसराय में एक आरटीआई के वर्कर्स को केवल इसलिए घर में घुसकर पीटा गया कि उन पर आरोप लगा था कि आप जो सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन है उसका वायलेशन कर रहे हैं। और आप डीएसपी हैं, आप बीडीओ हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके साथ पुलिसकर्मी हैं और आप खुद ऐसे कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ क्या होनी चाहिए। बहरहाल जो जानकारी मिली है 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर लिया गया है और इन सब के खिलाफ जो कानून बनाया गया है उसके तहत इनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा और इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी, ऐसा जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं, ऑफिशियल सोर्सेज ऑफ द रिकॉर्ड वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं। जी चलिए संजय, हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह की खबरों को हम उठाते रहें और राज्य सरकार साथ ही बड़े अधिकारियों से इसका जवाब भी हम आगे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बिहार में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। नालंदा जिले का रहने वाला है मरीज, दुबई से आने वाले शख्स से ये संक्रमित हुआ है। नालंदा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ बढ़कर 8 हो गई है।
बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 87 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां इससे पहले एक और आपने देखा कि मंत्री जी के करीबी मछली पार्टी थ्रो कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बिहार से बड़ी खबर, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और एक और मामला सामने आया है, नालंदा जिले का रहने वाला मरीज कोरोना संक्रमित है। दुबई से आने वाले शख्स से यह संक्रमित हुआ है। नालंदा में इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। इस संकट काल में कई लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। पटना में भी युवा लोगों के बीच राशन बांट रहे हैं। शहर के कई इलाकों में राशन बांटा जा रहा है। इस नेक पहल पर रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना रहे, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आम जनों से भी अपील की है कि अगर आप सक्षम हैं तो आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें। और आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये जो है यूथ है पटना के कुछ, ये अपने जो है निजी जेब खर्च से जो है वो राशन जो है वो इकट्ठा किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है राजीव नगर का ये जो इलाका है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो है ये राशन का वितरण इनके द्वारा किया जा रहा है। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं उन्हें ये राशन का वितरण ये कर रहे हैं। 2 रो इन्होंने लगाया है, एक महिला और एक पुरुष का, दोनों को एक एक करके राशन दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल डिस्टेंस है उसका अनुपालन हो, इसको लेकर के पहले ही इन लोगों ने तैयारी कर रखी थी। और उसके बाद एक टोकन भी सब लोगों को दे दिया था कि आप अपनी टोकन दीजिए और वो जो है राशन लेकर के जाइए, कहीं भी कोई मार न हो, जो है आपस में कोई उलझे नहीं। इस बात को लेकर के ये जो है पहल की गई है। तो हम बात भी करते हैं कि यूथ है इनसे। ये अभी हम लोग का पूरा पटना में अभियान चल रहा है और हम लोग किदवाईपुरी, बोरिंग रोड, राजीव नगर, दीघा, केशरी नगर, सब जगह पर सभी जगह जाके बांटते हैं। बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जो हम लोगों की मदद कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी तो मिल रहा है ना। राशन लेने भी जो आ रहे हैं वो भी इन युवाओं की मुरीद हैं और कह रही हैं कि ये नेक पहल है और ये अच्छी कोशिश है। और इस प्रयास में और लोगों को जो है भागीदार बनना चाहिए और लोग अपने जो है सक्षम हैं वो इसी तरीके से अपने आसपास के लोगों को मदद पहुंचाए, यही अपील न्यूज 18 भी करता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल से 100 कैदियों को शिफ्ट किया गया। सभी को गया सेंट्रल जेल भेजा गया है। इसके लिए कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सभी कैदियों को जेल में बनाया गया मास्क मुहैया कराया गया। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय की जानकारी दी गई। जेल के गेट पर सैनिटाइजेशन टनल भी लगाया गया, जिससे होकर कैदी और कर्मचारी गुजरे। जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी थे। भारत नेपाल सीमा पर कोरोना बंदी का सख्ती से पालन किया जा रहा है। एसएसबी के जवान सतर्क हैं और बॉर्डर पर कड़ी नजर रख रहे हैं। सीतामढ़ी से रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त खड़ा हूं भारत और नेपाल के सीमा के बीच में स्थित नो मैंस लैंड पर। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन का यहां पर असर दिख रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से नेपाल सीमा का वो ब्रिज बना हुआ है, जो दर्शाता है कि यह नेपाल सीमा वहां से शुरू है। और आप देख सकते हैं कि नेपाल पुलिस के जवान भी वहां पर खड़े हैं और पूरी तरीके से जो भारत नेपाल का सीमा है, और मैं इस वक्त खड़ा हूं नो मैंस लैंड पर, पूरी तरीके से यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सीमा को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। कांटेदार जो तार होते हैं उसको लगा दिया गया है बीच सड़क पर, ताकि कोई भी शख्स नेपाल से न भारत में आ सके और न भारत से नेपाल में जा सके। भारत सीमा की ओर से एसएसबी के जवानों की तैनाती की गई है, तो वहीं नेपाल की ओर से नेपाल आर्मी के जवान तैनात है। जो सीमा रेखा है वो पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त कहा जा सकता है कि कोई भी परिंदा भी पैर नहीं मार सके। इस तरीके से लॉकडाउन का पालन यहाँ किया जा रहा है। और आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा है। यह नो मैंस लैंड का इलाका है और पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लॉकडाउन का पूरी सख्ती से यहाँ पालन हो रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। पटना में अब ड्रोन से कोरोना बंदी और सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी की जा रही है। ड्रोन में आए तस्वीर के आधार पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पटना सहित आसपास के इलाकों में 10 ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। पटना जिले में अगर आप लॉकडाउन तोड़ते हैं तो अब आप पर कार्रवाई होगी और इसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ देखिए आप ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के द्वारा
मॉनिटरिंग होगी और अगर ड्रोन में जो तस्वीरें आएंगी, अगर वहां पर आप लॉकडाउन तोड़ते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। खुद जिलाधिकारी यहां पर इसकी शुरुआत यहां से कर रहे हैं। हम एक बार बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ ये जो शुरुआत हो रही है, क्या कुछ मॉनिटरिंग होगी या कैसे कार्रवाई चलेगी? ये यहाँ 10 ड्रोन के माध्यम से निगरानी का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और विभिन्न जो सघन आबादी के क्षेत्र हैं उसमें किस तरह के लॉकडाउन का अनुपालन हो रहा है उसको चिन्हित किया जा सकेगा और उसको जो भी सूचना प्राप्त होगी वहाँ पर आगे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहाँ लोगों को ज़्यादा अवेयर किया जाएगा और स्थानीय प्रशासन को और भी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा और जो लॉकडाउन में उल्लंघन करने वाले व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब कानूनन कार्रवाई अब ऐसे लोगों पे होगी जो कि इसमें जो तस्वीरें आएंगी उसके आधार पर? हाँ, जो तस्वीरें आएंगी उसके साक्ष्य के आधार पर वहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जो एडिशनल स्टेप्स हैं जो जरूरी हैं वो भी प्रशासन के द्वारा लिया जाएगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं और ये एक अच्छी पहल जिला प्रशासन के तरफ से यहाँ पर दिख रही है। ये तमाम जो आप ड्रोन कैमरास देख रहे हैं इसके द्वारा हर इलाके में मॉनिटर होगा वहाँ पर और वो वहाँ से जो तस्वीरें आएंगी इस ड्रोन के द्वारा जो तस्वीरें ली जाएगी और किसी भी इलाके में अगर जो लॉकडाउन है उसे तोड़ती हुई कुछ तस्वीर आए या फिर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसी कोई तस्वीरें आएगी तो उसे आधार बनाकर उसको साक्ष्य मानते हुए जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा, ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल और कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना को लेकर पूरे देश में कोरोना बंदी जैसी स्थिति है उसके बाद जिला प्रशासन की ये जो पहल है वो काफ़ी सराहनीय है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज पहुंचाने में या चुनाव नतीजे दिखाने में या फिर कोरोना के खिलाफ मुहिम में $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के बीच वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से चमगादड़ गायब हैं। टाइगर रिजर्व में नौरंगिया में चमगादड़ों का अधिवास क्षेत्र है, जहां हजारों चमगादड़ रहा करते थे, लेकिन कोरोना के दौरान चमगादड़ों ने ठिकाना बदल दिया। इस पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसे कोरोना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चमगादड़ यहाँ रहते थे, अधिवास क्षेत्र बनाए हुए थे, लेकिन जो है कि अब इस कुछ दिनों से चमगादड़ यहाँ अपना ठिकाना बदल कर दूसरे क्षेत्र और जंगल में चले गए हैं। कितना दिन से यहाँ देखते थे चमगादड़? 3-4 दशक से चमगादड़ यहाँ रहते थे, हजारों की संख्या में।
वैश्विक महामारी में हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। लोग अपने आसपास गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में जुटे हैं। औरंगाबाद के नवीनगर में भी समाजसेवी संजीव सिंह के नेतृत्व में युवाओं की टोली सेवा में जुटी है। असहाय और विकलांगों के बीच पिछले कई दिनों से राशन और जरूरी सामग्री का यहां पर वितरण किया जा रहा है। संजीव खुद अपनी गाड़ी में सामान लेकर और गांव-गांव में जाकर सामग्री बांट रहे हैं। जाहिर है संकट के समय ये मदद भी लोगों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए काफी है। कोरोना बंदी के दौरान समस्तीपुर के रोसड़ा का एक गांव दुकानदार न सिर्फ लोगों की सेवा में जुटा है। जी हां, इस गांव का दवा दुकानदार न सिर्फ लोगों की सेवा में जुटा है बल्कि अपनी दुकान पर आए ग्राहकों का मनोरंजन के साथ ही ज्ञान बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दवा दुकानदार विकास कुमार को 1 से लेकर 1000 तक का पहाड़ा याद है। विकास कुमार इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के कारण इंटरमीडिएट के बाद दवा दुकान संभालने लगे। 882 882 दूना 1764, 882 तिया 2646, 882 चौका 3528, 882 5 4410, 882 छौका 5292, 882 साते 6174, 882 आठे 7056, 882 नमा 7938, 882 दाएँ 8820।